इंग्लिश विषय कठिन लगती है कि सरल लगती है? कठिन लगती है। कठिन क्यों लगती है? क्योंकि ये दूसरी भाषा है ना। जब आप लोग पढ़ते होंगे तो उसका हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तभी समझते हैं, हिंदी हमारी भाषा है। अब ट्रांसलेशन जब हम करते हैं तो उसका जो पदक्रम होता है हिंदी से अंग्रेजी का अलग होता है, ठीक है। यदि आप लोग इंग्लिश में टेंस समझ जाएं, टेंस की जानकारी हो जाए, टेंस का नाम सुने हैं तो बहुत सरलता होगी। नोट करिए टेंस, TENSE। टेंस मीन्स क्या होता है? काल। क्या होता है? काल को हिंदी में कहते हैं और सरल भाषा में समय, ठीक है। हिंदी में कितने काल होते हैं? हिंदी का पहले बताइए। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। उसी तरह से इंग्लिश में भी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। इसको पहले हम पास्ट ही आप लिख लीजिए यहां पर, पास्ट टेंस। फिर दूसरे नंबर में प्रेजेंट टेंस और तीसरे नंबर में फ्यूचर टेंस। वर्तमान में जो चल रहा है उसे बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। वर्तमान में चल रहा है उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। जैसे बोलिए, प्रेजेंट टेंस। जो बीत गया है पहले उसे क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस। क्या कहते हैं? जो आगे आएगा भविष्य में उसे बोलते हैं फ्यूचर टेंस। क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस, ठीक है। इसको ऐसा समझिए कि ये हैं दादाजी, उनके 3 बच्चे हैं, ठीक है। सरल भाषा में समझने के लिए ये मानिए कि घर में जैसे बाबा है ना, फिर उनके बच्चे होते हैं, तो ये मानिए कि ये दादा है, इनके 3 बच्चे हैं, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इन सभी के 4 लड़के हैं, ठीक है। उसको अलग से मैं लिख देता हूं यहां पर। एक का नाम है इंडिफिनिट। क्या नाम है? इंडिफिनिट। दूसरे का नाम है कॉन्टिन्यूअस। क्या नाम है? कॉन्टिन्यूअस। और तीसरे का नाम है परफेक्ट। क्या नाम है? परफेक्ट। और चौथे का नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या नाम है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये सभी के बच्चे हैं, तो इसका इस तरह से बनेगा, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट टेंस का हम उदाहरण लें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह से पास्ट में बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। फ्यूचर में बनेगा तो कैसे बनेगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बोलिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जब ये 3 हैं और सभी के 4 बनेंगे तो कुल कितने टेंस हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 12। कितने हो जाएंगे? कुल 12 हो जाएंगे, ठीक है। अब एक सामान्य से हम वाक्य लेते हैं तब आपकी समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि हिंदी में मैं पत्र लिखता हूं। मैं पत्र लिखता हूं, हिंदी का सेंटेंस है ये। इसमें सब्जेक्ट है मैं, पत्र हो गया ऑब्जेक्ट और क्रिया हो गई लिखना, ठीक है। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता, धन, कर्म, धन, क्रिया। ये हिंदी के फॉर्मेट है। कर्ता को इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। कर्म को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? और क्रिया को बोलते हैं वर्ब। क्या बोलते हैं? वर्ब। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब।
सामान्यतः हिंदी के जो वाक्य होते हैं तो सबसे पहले क्रिया होती है, क्रिया के बाद कर्म आ जाता है और सबसे अंत में क्रिया आती है। लेकिन जब इंग्लिश में हम इसको लिखते हैं, जब ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो इसका ट्रांसलेशन अभी मैं लिख रहा हूं, फिर इसको समझाऊंगा, ठीक है। आई राइट अ लेटर। अब यहां पर आई हमारा हुआ, आई माने मैं, आई माने मैं, ये हुआ कर्ता। अब ये राइट शब्द आ गया। राइट मीन्स होता है लिखना, राइट मीन्स लिखना, लिखना है क्रिया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गया और लास्ट में लेटर चला गया ऑब्जेक्ट में। अब दोनों में अंतर देखिए क्या है। यहां पर सब्जेक्ट हिंदी में पहले है, इसमें भी पहले है। यहां पर ऑब्जेक्ट है लेकिन यहां पर वर्ब है, ये अंतर आ जाता है। आ रहा है समझ में? तो इंग्लिश में जो हमारा सेंटेंस बनेगा, तो सामान्यतः इसको आप याद कर लीजिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। बोलिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्या लिखा है ये? सब्जेक्ट वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसे यदि आप याद कर लें तो टेंस का आधा टेंशन समाप्त हो जाएगा। टेंशन जानते हैं ना, जैसे टेंशन, कोई काम जब हमें कठिन लगता है तो टेंशन कहते हैं, टेंशन हो गया। तो जो आप टेंस समझ रहे हैं, केवल 3 चीज को समझ लें तो आधा टेंशन समाप्त हो जाएगा आपका। सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये इंग्लिश में होता है, नोट करिए, इसको लिख लीजिए। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, 3 चीज मालूम होनी चाहिए। अब सब्जेक्ट किसे कहते हैं, इसको आसानी से समझें। सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता। कर्ता होता है डूअर, जो काम को करता है। जैसे मान लीजिए मैं विद्यालय आता हूं, वह खाना बनाती है, सोहन लिखता है, राम फुटबॉल खेलता है। तो क्रिया को जो करता है, करने वाला होता है, उसे बोलते हैं सब्जेक्ट, कर्ता। करने वाले को कर्ता, जो कार्य को करता है, करने वाला होता है, उसे कर्ता कहते हैं। कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। अब क्रिया, दूसरी चीज है क्रिया। क्रिया जो काम होता है, किसी काम का करना होना पाया जाए, उसे हम क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। लिखना, पढ़ना, सोना, आना, जाना, उठना, बैठना, लड़ना, हंसना, नहाना, ये सब क्या है? हमारी क्रिया है। और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जिस पर परिणाम जिस पर होता है, उसे हम कर्म कहते हैं, ऑब्जेक्ट होता है। तो राम लिखता है, राम क्या करता है? मैं पत्र लिखता हूं, मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं, मैं हुआ सब्जेक्ट, लिखना हुआ वर्ब, क्रिया। अब लिखने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पत्र। क्या लिखता हूं? पत्र लिखता हूं, इसलिए पत्र हमारा हुआ कर्म। पत्र क्या हुआ? कर्म हुआ। कर्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब ये तो सामान्य बात हो गई। अब इसको यदि हम एक एक लेकर के चलें सामान्य तौर पर, तो फॉर्मेट यदि हम लिख दें तो आपकी समझ में आएगा। एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि हम स्ट्रक्चर को समझ जाएं कि हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आधी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। मुख्य चीज इसको समझ लीजिए कि इंग्लिश के सेंटेंस जो होते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसकी हम थोड़ा सा जो लिखे हुए हैं, एक बार हिंदी समझ लें आप। पास्ट टेंस माने भूतकाल, पास्ट टेंस। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान काल, प्रेजेंट मीन्स फ्यूचर मीन्स भविष्य काल। इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित, इंडेफिनिट मीन्स कंटिन्यूअस, लगातार, कंटिन्यूअस। परफेक्ट मीन्स पूर्ण, परफेक्ट मीन्स परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स पूर्ण धन लगातार। कुछ ऐसे भी हमारे वाक्य होते हैं, उसमें काम पूर्ण भी दिखता है और लगातार भी जारी रहता है। जैसे मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं। अब जिस समय मैं बोल रहा हूं कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो 1 घंटे तो काम पूरा हो गया,
जैसे मान लीजिए मैं वर्तमान में ये कहता हूं कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो 1 घंटे तो कार्य पूरा होगा, तो परफेक्ट भी हो गया। और पढ़ा रहा हूं, अभी भी काम हमारा काम लगातार जारी है, इसलिए कंटिन्यूअस है। ठीक है। मैं पत्र लिखता हूं, एक ही सेंटेंस में देखता हूं यहां पर, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। मैं पत्र लिखता हूं। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उदाहरण है। किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब इसको यदि हम कंटिन्यूअस बनाते हैं, लगातार, तो क्या सेंटेंस बनेगा? मैं पत्र लिख रहा हूं। क्या बनेगा? मैं पत्र लिख रहा हूं, अर्थात कंटिन्यू काम को कर रहा हूं। यदि परफेक्ट बनाते हैं तो मैं पत्र लिख चुका हूं। क्या बनेगा? ठीक। और परफेक्ट कंटिन्यूअस यदि बनाते हैं तो इसमें कुछ समय हम डाल देंगे कि मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूं, मैं 3 बजे से पत्र लिख रहा हूं, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। अब बहुत महत्वपूर्ण एक और बात है टेंस में, जो क्रिया होती है इंग्लिश में, क्रिया के 3 रूप होते हैं मुख्यतः, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। वर्ब को समझना बहुत जरूरी है, वर्ब का ही पूरा खेल होता है। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट फॉर्म हमारा हुआ गो, गो मीन्स जाना, गो मीन्स। सेकंड फॉर्म क्या होगा? वेंट। और थर्ड फॉर्म होगा गॉन। तो आपका होमवर्क रहेगा कि आप अपनी कॉपी में क्रिया के 3 रूप लिख करके याद करेंगे। लगभग एक दिन में 10 क्रिया 15 क्रिया आपको याद करना है। ठीक है। गो, वेंट, गॉन, टेक, टूक, टेकन, इस तरह से कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, तीनों फॉर्म एक ही होते हैं, लेकिन कुछ के उच्चारण भी अलग होते हैं। रीड, रेड, रेड चलता है, राइट, रोट, रिटन होता है ना। कुछ ईडी भी लगते हैं किसी में। इसको आगे आप तैयार करेंगे तो आपसे बनने लगेगा। अब यहां पर आते हैं मुख्यतः, यदि हम स्ट्रक्चर को देख लें तो जल्दी समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक टेंस लेते हैं यहां पर, नोट करिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सामान्यतः सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। यस, शॉर्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट हुआ, फिर वर्ब हुआ, वर्ब के साथ में यस अथवा ईएस का प्रयोग कहीं करते भी हैं और नहीं भी करते हैं, इसकी कंडीशन है कुछ। ठीक है, उसको समझाएंगे। और इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट होता है। अब जैसे कि मान लीजिए कहां यस यस लगाएंगे, कहां नहीं लगाएंगे, एक साथ अभी पर्सन, बाद में आप समझेंगे कि पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है, उसके अंतर्गत कठिनाई होगी। इसको एक लाइन में याद कर लीजिए, आई वी यू दे, नोट करिए, आई वी यू दे एंड प्लूरल, प्लूरल नाउन के साथ क्रिया में यस अथवा ईएस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है, यस ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। और एक कंडीशन और होती है, दूसरी चीज, ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर नंबर अथवा नाउन के साथ, नाउन मीन संज्ञा। ठीक है, सिंगुलर नाउन नंबर के साथ हम वर्ब के साथ यस यस का प्रयोग करें हैं। ठीक है, ये 2 कंडीशन हो गई। यदि कंडीशन कठिन लगती है तभी इस पर ज्यादा ध्यान न दीजिए। सबसे पहले हमको ध्यान देना है इस स्ट्रक्चर पर, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? मैं पत्र लिखता हूं, अभी मैं लिखा था, आई राइट अ लेटर। क्या होगा? आई राइट अ
लेटर। अब यदि आई की जगह आप सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए, वह पत्र लिखता है। जैसे मान लीजिए कि इसकी जगह पर हम लिख दिए यहां पर वह पत्र लिखता है, हूं की जगह पर है। क्या परिवर्तन होगा? ही WRITE राइट्स, क्योंकि ही सी इट और सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में ESIS का प्रयोग हम करते हैं। तो ही राइट्स अ लेटर। ठीक है। अब इसी तरह से हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव को बाद में ध्यान देते हुए, बाद में अर्थात नेक्स्ट क्लासेस में एक बार हम यदि एट अ ग्लांस हम देख लें सभी टेंसेस के बारे में, तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। मैं पत्र लिखता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। वाक्य किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। किस टेंस का है? ठीक है। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस इसको यदि बनाते हैं तो वाक्य क्या बनेगा? मैं पत्र लिख रहा हूं। नोट करिए क्या होगा? मैं पत्र लिख रहा हूं। रहा, रहे, रही की अंग्रेजी क्या होती है? ING, इंग। ठीक है। रहा रही की इंग्लिश क्या होती है? ING, इंग। अलग से इसको आप लिख लीजिए। ING, इंग मीन्स होता है रहा, रहे अथवा रही। मैं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आई। ठीक है। अब यहां पर एम आ जाएगा। I am writing a letter. I am writing a letter. मैं पत्र लिख रहा हूं। अब जो ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं, यहां पर तो मुख्य तौर पर इज, आर, एम को यदि हम पहले से समझ ले अच्छी तरह से कहां किसका प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए कि नोट करिए इसको, जो मुख्य मुख्य बातें हैं तो बार बार आपको परेशान करेंगी। IS, इज मीन्स है। AM, I am मीन्स हूं। ARE, आर मीन्स है। I am का प्रयोग आई के साथ होता है। ही सीट है लगेगा, यू दे, और प्लूरल जो चीजें रहती हैं उनके साथ क्या लगता है? ठीक है। आई एम राइटिंग अ लेटर। यदि इसका परफेक्ट टेंस बनाते हैं, मैं पत्र लिख रहा हूं, इसको परफेक्ट में, पूर्ण में चेंज करिए, क्या होगा? मैं पत्र नहीं, परफेक्ट में, पूर्ण में। कोई काम जब पूरा हो जाता है, मैं पत्र लिख चुका हूं। मैं पत्र लिख चुका हूं। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट में लगाते हैं हैड, हैज अथवा हैव। आई हैव रिटन ए लेटर। परफेक्ट कंटीन्यूअस जब हम बनाते हैं, मैं 1 घंटे से पत्र लिख रहा हूं अथवा 1 बजे से मैं पत्र लिख रहा हूं, कुछ भी टाइम, इसमें सिंस और फॉर प्रयोग किया जाता है। उसके साथ हैज बीन अथवा हैव बीन का प्रयोग होता है। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि एक मैं वाक्य बनाता हूं इसमें कि मैं 1 घंटे से पत्र लिख रहा हूं। आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर 1 घंटे से, फॉर 1 आवर, 1 घंटे से। यदि इसमें 1 बजे से करते हैं, सिंस 1 o'clock। अगली कक्षा में, अभी आज बहुत समय हो रहा है, आपको बताएंगे कि सिंस और फॉर का प्रयोग कहां कैसे किया जाता है। तो मुख्य तौर पर आपको जो है ये सब चीजें याद करनी है, इसको याद करके आना है।
नेक्स्ट क्लासेज में इसकी चर्चा की जाएगी। ठीक है।